चलिए और अब सीधा रुख कर लेंगे लखनऊ की ओर, जहां बीबीडी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। श्रीमती अलका दास जी, विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर एससी शर्मा जी, विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास जी, कोषाध्यक्ष श्री आर के अग्रवाल जी, कुल सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति अपनी बधाई देता हूं और इस अवसर पर जिस महान विभूति के नाम से यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रचनाकार पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास जी की स्मृति को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये समारोह केवल एक दीक्षांत समारोह का जो औपचारिकता है, पास आउट बैच मात्र नहीं है, बल्कि इंडियाज ट्रांसफॉर्मिंग जनरेशन का एक उदाहरण भी है। और इसके लिए जो छात्र छात्राएं यहां से अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके विजनरी लीडरशिप में आने वाले समय में हमारा भारत या हमारा प्रदेश एक नई गति प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तित रूप की जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने आते हैं।
भारत की प्राचीन परंपरा में जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना, हमेशा अच्छे कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार बने रह करके उसका अनुपालन करना और अपने जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का भाव, ये संस्कार हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। भारत का कोई स्नातक जब अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, इस भाव से ओतप्रोत होकर के जब निकलता था, तब भारत दुनिया